हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पुणे देहू रोड की तरफ से। ये जो फैक्ट्री है वो मिशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है, यानी कि जो भी मिलिट्री एक्सप्लोजिव की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, डिस्पोजल की बात करें, हैंडलिंग की बात करें, ये सारे वर्क कहीं ना कहीं इस फैक्ट्री के अंतर्गत होते हैं। इवन जो भी मिशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत फैक्ट्रियां आती हैं उनमें ये सारे वर्क कहीं ना कहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली जाती है वो या तो डीबीडब्ल्यू या सीपीडब्ल्यू की वैकेंसी निकाली जाती है, यानी कि या तो डेंजर बिल्डिंग वर्कर या फिर केमिकल प्रोसेस वर्कर की वैकेंसी निकाली जाती है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो बेसिकली डीबीडब्ल्यू की वैकेंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आयुध निर्माणी देहू रोड मिशन इंडिया लिमिटेड के एक यूनिट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। यहाँ पे यदि हम लोग फुल एडवर्टाइजमेंट की बात करें, यहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिल जाता है। सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, इसका जो फॉर्म है वो आप लोग ऑफलाइन मोड में फॉर्म को फिल कर पाओगे। यहां पे जो कौन कौन सी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, सबसे पहले तो जिन्होंने एक्स अप्रेंटिसशिप की है एओसीपी ट्रेड से, यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ट्रेड से, या फिर कोई भी फीडर ट्रेड वाला। फीडर ट्रेड में इन्होंने किस किस को रखा है, यदि आप देखोगे आईएमसीपी ट्रेड वालों को फीडर ट्रेड के अंतर्गत रखा है, या फिर उसके अलावा हम बात करें एमएमसीपी वालों को, या फिर एलएसीपी, या फिर पीपीओ, या फिर फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट। तो काफी सारी ट्रेड आपको मिल जाती हैं जिनको इन्होंने फीडर ट्रेड में रखा है। अब ये जो फीडर ट्रेड है, या तो इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से या फिर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप किया है, तो डेफिनेटली आप यहां पे एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो डीबीडब्ल्यू की पोस्ट है इसको बेसिकली इनिशियली 1 ईयर एंड ये एक्सटेंडेबल होगी 4 ईयर तक, यानी कि 4 ईयर के कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पर आप लोगों की वैकेंसी को निकाला गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड पुणे की तरफ से। यहां पर इन्होंने बेसिकली बोला है कि इंडिविजुअली परफॉर्मेंस जो भी रहेगी उसके आधार पर हम एक्सटेंड करेंगे 1 ईयर के इनिशियल पीरियड के बाद में। ऑफलाइन फॉर्म आप लोगों को फिल करना है। जो डीबीडब्ल्यू पोस्ट है उसका जो इनिशियल बेसिक पे आप लोगों का रहेगा वो 19,900, यानी कि 1900 ग्रेड पे पर आप लोगों की भर्ती ली जा रही है। 19,900 स्टार्टिंग बेसिक होगा। स्किल्ड पोस्ट पर आपकी भर्ती है, जो पे लेवल होगा वो स्किल्ड का होगा। एंड यहां पर जो टोटल पोस्ट आप लोग देखोगे 14 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ओबीसी की 3 पोस्ट है, एससी की 5 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। यहां पर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 5 पोस्ट बेसिकली इन्होंने ओपन करी हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ध्यान रखिएगा, एक्स अप्रेंटिस वाले जो हैं जिन्होंने एओसीपी ट्रेड से एक्स अप्रेंटिस किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से, या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, वो यहां पे अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ फीडर ट्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि चाहे फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इनमें से किसी भी ट्रेड में आईटीआई किया है तब भी आप एलिजिबल हो। एज लिमिट की यदि बात करें, 18 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। यदि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एससी एसटी कैंडिडेट वालों को 5 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 3 ईयर एंड फॉर एक्स सर्विसमैन जितना मिलिट्री पीरियड है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि प्लस 3 ईयर का आप लोगों को रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फी आपकी कुछ भी नहीं लगने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, नीचे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद में लिफाफे के ऊपर टॉप में लिखा होना चाहिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर और साथ में एप्लीकेशन आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि फॉर द पोस्ट ऑफ डीबीडब्ल्यू एप्लीकेशन ऑफ एओसीपी ट्रेड एंड इट्स फीडर ट्रेड। इस तरह से आपको ब्लॉक लेटर में बेसिकली लिखना है। उसके अंदर जो भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या आप लोगों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने हैं और इसको आपको भेजना है इस एड्रेस पर, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड के नाम पर। यहां पे आप लोग देख सकते हो, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग बेसिकली भेज सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो 20
अगस्त लास्ट डेट होने वाली है, यानी कि काफी समय है, आप आराम से इसको भेज सकते हो। यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी बेसिकली टर्म एंड कंडीशन है म्यूनशन इंडिया लिमिटेड पर इन्होंने अपडेट करी हुई है। क्लोजिंग डेट के बारे में 21 डेज इन्होंने क्लियर किया है कि पब्लिशिंग डेट से, यानी कि 20 अगस्त आप लोगों की लास्ट डेट होने वाली है। अब बात आती है क्या कुछ आपको मिलने वाला है यदि आप इस जॉब को करते हो। तो जैसा कि आपको क्लियर है कि 8 आवर्स की आप लोगों की ड्यूटी रहेगी। आप लोगों के अलाउंसेस, बेसिक पे के अलावा रिलेवेंट जो भी अलाउंसेस हैं जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, वो सारे कुछ एप्लीकेबल होंगे। आपका डियरनेस अलाउंस आपको मिल रहा होगा, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल रहा होगा यदि कंपनी ने आपको क्वार्टर नहीं प्रोवाइड कराया है। उसके अलावा इन केस अवेलेबिलिटी और कंपनी क्वार्टर्स अवेलेबल हैं, प्रायोरिटी बेसिकली ये है कि आप लोगों को क्वार्टर दिया जाए, क्वार्टर नहीं दिया जाता है उस केस में आपको बेसिकली मिलता है। 3% आपका एनुअल इंक्रीमेंट यहां पर मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके अलावा जॉब स्पेसिफिकेशन में देखें, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग, डिस्पोजल आपको करना पड़ेगा, जो भी मिलिट्री एक्सप्लोजिव है या एमुनेशंस हैं उनका बेसिकली। एंड यहां पे आपको क्लियर होना चाहिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दिस इज द इंपॉर्टेंट। देखिए जो ध्यान रखिएगा, यहां पे जनरली जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो एओसीपी ट्रेड को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने इस बात को मेंशन नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हो मोड ऑफ सिलेक्शन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो एनएसी के मार्क्स पर और ट्रेड टेस्ट के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर इन्होंने ये चीजें क्लियर नहीं करी है कि बेसिकली एओसीपी ट्रेड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी या एक्स अप्रेंटिस वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स, यानी कि जो आपके एनएसी के मार्क्स होंगे और ट्रेड टेस्ट के मार्क्स होंगे, दोनों के कंबाइंड मार्क्स होंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के मार्क्स आप लोगों के देखे जाएंगे। दोनों का वेटेज जो होगा वो 80% वेटेज आपके मार्क्स का होगा जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट में है। 20% वेटेज जो होगा वो ट्रेड टेस्ट का आप लोगों का रहने वाला है। इसीलिए इन्होंने जो बेसिकली प्रेफरेंस दिया जाता था उस प्रेफरेंस को यहां से हटा दिया है। उसके अलावा यहां पर यदि आप देखोगे ऐसी कोई भी चीज को उन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं की है। कैंसिलेशन के बारे में बेसिकली क्लियर किया है कि क्लोजिंग डेट के बाद में या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी मैच नहीं होती है, उस केस में आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर कुछ जनरल कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। इन जनरल कंडीशन को बेसिकली आप लोग देख सकते हो, कुछ टर्म एंड कंडीशंस यहां पर दी गई हैं वर्किंग आवर्स से रिलेटेड या आप लोगों की लीव वगैरह से रिलेटेड कि कितनी लीव वगैरह आप लोगों को मिलने वाली है। टेन्योर बेस्ड एंगेजमेंट बेसिकली है, यहां पर क्लियरली बोला गया है कि आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि रेगुलर एम्प्लॉय की तरह हमको रखा जाए। एंड प्रमोशन, ओटी अलाउंसेस वगैरह के बारे में ये सारी फैसिलिटीज बेसिकली यहां पे आप लोगों को दिखाई गई है कि ये रेगुलर एम्प्लॉय की तरह आपको नहीं मिलेगी। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज होती है या फिर आपकी एलटीसी होती है या चिल्ड्रन एजुकेशन भत्ता होते हैं, वो सारे भत्ते आपको नहीं कंसीडर किए जाएंगे जो टेन्योर बेस्ड वर्कर है उसके लिए। यहां पे वो सारी चीजें क्लियर करिए। नीचे यदि आप देखोगे यहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करना है, प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना है। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बेसिकली आपको प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, वो सारी चीजें आपको बेसिकली लिफाफे के अंदर रख के और भेजना होगा, जिससे कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। 20 अगस्त से पहले यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचता है तो बेसिकली आपका फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।